पार्थ के इसी प्यार से तो हमें प्यार है। I love you, पायल। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। पायल को छत से धक्का हमने दिया। पायल का खून इसने नहीं लिया। पायल का इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी, इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ले रहे थे। तुम और मीरा एक हो जाओ, इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। जो लड़की पायल बनके आपके साथ प्यार का नाटक कर रही है वो पायल नहीं, उसकी जुड़वा बहन प्रियल है। एक रात के लिए हमारी हो जाओ। कल सुबह 40 लाख रुपए हॉस्पिटल में पहुंच जाए। हम हमारी माँ की कसम खाते हैं, एक रात के लिए ही सही, पर हम और मीरा एक हुए हैं। मीरा हमारी पत्नी है। अगर पूरी दुनिया भी मीरा के खिलाफ हो जाएगी ना, तो हम वही मानेंगे जो मीरा बोलेगी। ओफो, हम तो पार्थ के लिए सूप बनाना भूल ही गए। अभी बना देते हैं। मीरा मीरा मीरा, तुम तो ना एकदम बावरी हो गई हो। भूल गई? यार तो ऑफिस गए, याद ही नहीं रहा। पार्थ, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम कैसे रहेंगे आपके बिना सुबह से शाम? सॉरी। संभाल के मीरा, इतना भी मत उड़ो कि जमीन पे रहते हुए लोग तुम्हें नजर ना आए। हमने कहा ना सॉरी, देखा नहीं हमने आपको। वही तो हम कह रहे हैं कि पति को नौकरी मिले हुए अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम अभी से तितली बनी घूम रही हो हर जगह। गर्जी, हमें आपसे बात नहीं करनी है, रास्ता छोड़िए आप हमारा। हमारी बात तो सुनो। हाथ छोड़िए हमारा। समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको हाथ छोड़िए हमारा। लो, छोड़ दिया। वैसे भी हम जबरदस्ती करने वालों में से नहीं है। जबरदस्ती करनी होती ना तो उसी रात कर लेते, जब तुम हमारे कमरे में आई थी अपना सब कुछ लुटाने। याद है? बकवास बंद कीजिए आप अपनी। कितनी घटिया और घिनौनी सोच और इरादे हैं आपके। लेकिन एक बात देखिए, आप चाहे जितनी चाले क्यों ना चल रही, पार्थ के दिल से हमारे प्यार और विश्वास को नहीं हिला सकते, क्योंकि पार्थ भरोसा करते हैं हम पर। इतना भी इतराओ मत मीरा, हैं? अपने पति और अपने रिश्ते पे। ये माचिस के डब्बों का महल ना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंदर से होता खोखला ही है, सिर्फ शो के लिए। और तुम्हारे जो पार्थ है ना, उसका तो अभी नौकरी का पहला दिन है। अरे बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, जहां जाता है ना रायता ही फैलाता है, और वापसी में आते हुए बहुत सारी मुसीबतें भी लेके आता है। आप तो यही मना रहे होंगे ना, लेकिन आप एक बात याद रखिए, गलत इरादे कभी कामयाब नहीं होते। कर लीजिए जितनी चाहे दुआ। देख लो मीरा, कहीं हमारे घायल दिल से निकली हुई दुआ कबूल ना हो जाए और तुम्हारी खुशी का पहला दिन आखिरी दिन ना बन जाए। आपको जो सोचना है आप सोचिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हटिए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा तो किसे फर्क पड़ेगा मीरा? तुम तो पार्थ से चिपकी हुई वो खाल हो जिसे जलाएंगे तो दर्द तो तुम्हें भी होगा। बस नजारे देखती जाओ। देखो, हम तो ना पार्थ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तुम लोगों को भी ऐसे ही लग रहा है क्या? तुम लोगों को ऐसा क्यों लगेगा? हम तो हैं तुम्हारे साथ में।
खैर, और तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? हाँ, हम तुम्हें इतना भाव देते हैं, फिर भी तुम नहीं बढ़ रहे हो। गलत बात है ना? चलो जल्दी से बड़े हो जाओ। लगता है आज हमारी बिटिया रानी का मन नहीं लगा। दादी कैसे लगेगा? देखिए ना, हमें अब पार्थ के बिना रहने की आदत ही नहीं रही है। और अब पार्थ, अरे हम तो तरस रहे थे इस दिन के लिए कि कब पार्थ बाहर जाए, कमाने लगे, अपनी जिम्मेदारी उठाए। वैसे दादी सच बताना तो हम भी बहुत खुश हैं। हाँ, बस हमें ना उनकी थोड़ी फिक्र हो रही है। वो अभी बीमारी से उठे हैं ना। बेटा, कान्हा जी है ना, सब ठीक होगा। बस तुम दोनों का प्यार ऐसा ही रहे। ये तो बिट्टू है, ये यहाँ क्या कर रही है? दादी हम बस अभी आए, 1 मिनट। हाँ, बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, चलो हमारे साथ। दीदी, इधर आओ। पहले बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, हम तो आपसे ही मिलने आए थे। देखो बिट्टू, झूठ तो तुम बोलो ही मत, क्योंकि हमने तुम्हें साहिल से बाय करते हुए देख लिया था। तो अब तुम सच सच बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है। बोलो बिट्टू। दीदी, वो साहिल और हम अच्छे दोस्त हैं। कैसी दोस्ती है जिसमें तुम्हें किसी से मिलने छुप छुप के आना पड़ रहा है? दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब क्या, अब हम अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकते? आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हमें परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि साहिल एक अच्छा लड़का नहीं है, समझी तुम? दीदी, आप हमारी दीदी हैं, तो प्लीज मम्मी जैसी बातें करके मम्मी बनने की कोशिश मत कीजिए। हम साहिल को लाइक करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? तुम तो साहिल को अच्छी तरह से जानती तक नहीं हो। वो अच्छा लड़का नहीं है बिट्टू, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो ये बात जब आपसे मम्मी कह रही थी कि पार्थ अच्छे लड़के नहीं है, तो क्या आपने सुनी थी? मीरा, पार्थ का सामान यहाँ क्या कर रहा है? आपके सामान से हमने अपना कमरा ने अपना दिल सजाया मम्मी। अब जलाइए माँ। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। अरे लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। लेकिन आप तो उससे प्यार करते हैं। और अब देखिए, पार्थ अच्छे हो गए ना, तो वैसे साहिल भी हो जाएगा। बिट्टू, तुम पागल हो गई हो। पार्थ और साहिल को एक तराजू में मत तोलो, वो दोनों बहुत अलग हैं। और दीदी, वो दोनों भाई हैं। बहुत लड़ा ली तुमने अपनी जुबान। हम तुम्हारी बड़ी बहन है, तो हम तुम्हें ये वार्निंग दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। आज के बाद
ना ही तुम साहिल से मिलोगी और ना ही उससे बात करोगी। दीदी हम साहिल से मिलेंगे भी और बात भी करेंगे, क्योंकि हमें वो बहुत पसंद है। कसम है तुम्हें हमारी। अब अगर तुम साहिल से मिली ना तो सोच लेना। क्या करें हम? मम्मी को बता दे क्या? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने मम्मी को बताया वो बहुत नाराज हो जाएंगी। क्या करें हम? हेलो। हेलो मीरा। हाँ पार्थ, कैसे हैं आप? खाना खा लिया आपने? तुम्हें कैसे पता? तुमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है? हाँ, आपके दिल में। अच्छा ये बताओ, तुमने खा लिया? नहीं, अभी नहीं खाया है। वो हम अभी काम से फ्री हुए हैं ना। अच्छा सुनो, वो ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग के बाजू में जो ड्रॉअर है, आप उसे खोलो एक बार। कुछ मिला तुम्हें? अरे ये क्या है? वो तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे साथ बैठ के खाना तो खा नहीं सकते, तो इसे खोलो और खाओ। थैंक यू पार्थ। क्या हुआ मीरा? तुम टेंशन में लग रही हो, सब ठीक है ना? या तुम्हें हमारी याद आ रही है? क्या करें हम? क्या हमें पार्थ से बिट्टू वाली बात शेयर करनी चाहिए? नहीं मीरा, उनके काम का पहला दिन है। अभी कुछ बताया तो खामखा परेशान हो जाएंगे। मीरा कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपको हमारी इतनी फिक्र है, ये देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही हमें याद करती रहो तुम। और तुमने भी ना हमें अपनी बुरी आदत लगा दी है। हाँ, बुरी क्यों? अच्छी आदत है। आई मिस यू टू पार्थ। मीरा तुमसे एक बात कहें, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जॉब कर पाएंगे, लेकिन तुमने हमें हिम्मत दी है ना, उसके कारण आज हम जॉब कर पा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। हम अपने मन से बहुत काम करेंगे, बहुत बहुत काम करेंगे। और तुम देखना, तुम्हें हमें अपना पति कहने में ना कभी शर्म नहीं आएगी। शर्म तो हमें पहले भी कभी नहीं आती थी पार्थ। हम तो वैसे ही आपके साथ बहुत खुश थे। नहीं मीरा, तुमने हमें इंसान बनाया है। हम आज जो भी कुछ है तुम्हारे कारण है। तुम देखना, हम बहुत काम करेंगे, हमें बहुत पैसा कमाना है। जो तुम्हारी ज्वेलरी थी ना, जो गिरवी रखी थी, उसे छुड़वानी है, नई ज्वेलरी लानी है, तुम्हारे लिए शूज लेने हैं, तुम्हारे लिए कार लेनी है, कपड़े लेने हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ करना है। हमको बहुत कुछ करना है। पार्थ, हम आपको बता नहीं सकते कि आपको इतना खुश देखकर हमें कितना अच्छा लग रहा है, कितने ज्यादा खुश हैं। अच्छा चलिए, अब फोन पे बात बहुत हुई, अब आप जल्दी से काम निपटाकर हमारे पास आ जाइए, ठीक है? ओके ओके, हम शार्प 6 बजे पहुंच जाएंगे। हमारा इंतजार करना। ठीक है, बाय बाय।
देख लो जितने सपने देखने हैं तुम दोनों को। जितना ज्यादा तुम लोग सपने देखोगे उतना ज्यादा हम उसके टुकड़े करेंगे। तुम लोग टूटे सपने देखकर रोना और हम तुम दोनों को देखकर जश्न मनाएंगे। तुम लोगों के जख्म जितने गहरे हैं उतनी गहरी हमारी खुशी। ये तो पार्थ की बाइक की आवाज है। मीरा, आज हम बहुत खुश हैं। तुम जल्दी से अंदर चलो, देखो हम सबके लिए मिठाई भी लेके आए हैं। आ जाओ। दादी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, साहिल, भाई, सब लोग आइए, आपके लिए कुछ लेके आए हैं हम। अरे पार्थ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है बेटा? बताएंगे, सबको आ तो जाने दीजिए। मीरा, आज हम बहुत खुश हैं। आज का दिन ना बहुत अच्छा गुजरा। अरे साहिल, आओ ना। चाची, ये आपके लिए। बस बस मैं लेटा हूं। पार्थ, हमें नहीं खिलाओगे क्या? क्यों नहीं खिलाएंगे भाई, जरूर खिलाएंगे। 1 2 3 4 बूम। एक सेकंड भाई। बॉस का फोन? सर अभी क्यों फोन करेंगे, हम तो ऑफिस ही आए हैं। पार्थ, आप उठा के पूछिए तो बात क्या है? हेलो। हेलो मिस्टर पार्थ, कहाँ हो तुम? सर वो हम तो अभी घर पहुंचे हैं। जितना जल्दी हो सके वापस ऑफिस आ जाओ। क्या? राइट नाउ। क्या हुआ पार्थ? हाँ, सब ठीक है ना? जाने के बाद पता चलेगा क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। सर, आपने हमें बुलाया? आखिरकार अपना रंग दिखाई दिया ना तुमने। पहले दिन ही चोरी कर ली। क्या चोरी? ना जाने क्या हो रहा होगा वहां। क्या करें हम?
हीरे की देखभाल सुबह से तुम ही कर रहे थे ना? जी जी सर, हम ही कर रहे थे। इसमें से 4 हीरे गायब है, देखो तुम भी। सर 1 मिनट, आपसे गलती हुई होगी, अच्छे से देखिए, मिल जाएंगे हीरे। हमने अच्छे से देख लिया है। मुझे मेरे हीरे वापस लौटा दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सिक्योरिटी चेक करो इसे। सर हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, हमने नहीं की चोरी। नहीं है हमारे पास कुछ भी, हम बोल रहे हैं ना, हमारे पास कुछ नहीं है सर। अभी पता चल जाएगा। नहीं है हमारे पास। तुम लोग भी आओ। क्या कर रहे हैं सर आप? हमने कुछ नहीं किया सर। सुनाई नहीं दे रहा है? हीरे वापस कर। हमारे पास हीरे नहीं है, हमने चोरी नहीं की। सर हम सच कह रहे हैं, हमारे पास हीरे नहीं है, हमारी बात का यकीन कीजिए। हीरे तुमने नहीं लिए तो किसने लिया? देखो, हमसे झूठ बोलना मत। ये तो पहले से ही क्रिमिनल है, जेल की हवा खा चुका है। ऐसे लोगों को नौकरी पे रखेंगे तो चोरी तो होगी। सीरियसली, हमारी तो मती मारी गई थी जो इसे मौका दिया। देखो, हमारी ईमानदारी का फायदा मत उठाओ। तुम कितने भी बड़े क्रिमिनल हो, हमें हमारे हीरे वापस कर दो, वरना तुम्हारे हाथ फिर से तोड़वा देंगे। सर आप ऐसे हमें डरा धमकाकर सच नहीं बदल सकते। हमने बोला ना, हमने चोरी नहीं की, नहीं है हमारे पास हीरे। पकड़ो इसे और तब तक मारो जब तक सच ना उगल रही है। अगर हीरे इसके पास ना मिले ना तो जान से मार देना, बचना नहीं चाहिए। ये मारो इसे। अरे इसको मारने से क्या होगा? जेल में रह के मार खाने की आदत हो गई होगी इसे। 7 साल इसने किया ही क्या होगा? इसकी तो इज्जत नीलाम करो। इसके मुंह में कालिक पोत के सारे शहर में घुमाओ, तब इसे पता चलेगा चोरी करने का अंजाम क्या होता है। इंसान से एक गलती क्या हो गई? आपने तो उसकी पहचान ही बना दी। जब मन आया आपने उसे अपराधी ठहरा दिया। पहली बात, पार्थ एक अपराधी नहीं है, वो किसी और की सजा काट कर आए हैं। और वो भी छोड़ो, जब उन्होंने अपनी सजा काट ली है और कानून ने उन्हें रिहा कर दिया है, तो आप सब कौन होते हैं उन्हें सजा देने वाले? इस हिसाब से तो आप सब भी अपराधी हुए, क्योंकि आप सबको भी सजा मिलनी चाहिए किसी को प्रताड़ित करने के लिए। और आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि चोरी पार्थ ने की है? कोई सबूत है किसी के पास? मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? हम सब संभालेंगे, तुम जाओ यहाँ से। तुम आप कानून है जो इनकी सजा तय करेंगे। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं होता कि आप इनको सजा दें। और अगर किसी से कोई गलती हुई भी है तो उससे निपटने के और तरीके हैं, कानून है। हमें लगता है हीरे इसने घर पे छुपाए हैं। तो अगर ऐसा है तो आप पुलिस को बुलाइए और तलाशी कराइए।
ठीक है, तुम सब एक काम करो, पुलिस को बुलाओ और हम सब चलते हैं इसके घर। और अगर हीरे तुम्हारे घर नहीं मिले ना, तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। और अगर हीरे घर में मिल गए ना, तो याद रखना ये तुम्हारे लिए आखिरी गलती होगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कुछ करने लायक छोड़ेंगे नहीं हम। चलो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बात कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि आपने चोरी नहीं की है। पता नहीं ये मीरा बिना बताए कहाँ चली गई। पार्थ की दुम छल्ली है, कहाँ होगी? जहाँ पार्थ होगा वहीं होगी। वो अपने पति का ख्याल रखती है, फिक्र करती है, पर तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने अपने पति के साथ ऐसा कुछ तो किया ही नहीं है। हाँ हाँ, पार्थ छोटा बच्चा जो है, जो उसकी हर बात में ध्यान रखनी पड़ती। हमारे वक्त ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे पति बड़े जो हो गए थे। तुम्हारे बच्चों का तुमने कितना ध्यान रखा है ना, हम जानते हैं, तो अभी चुप रहो। लो, आ गए दोनों। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, अच्छे से तलाशी लीजिएगा, हमारे हीरे आपको यहीं मिलेंगे। हीरे? किस हीरे की बात हो रही है? देखिए, इनका कहना है कि पार्थ ने इनके हीरे चोरी करके अपने घर में छुपा दिए हैं। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा पार्थ चोरी नहीं कर सकता। हम इनके बड़े भाई हैं, गर्व ठाकुर। हमें तो जानते ही होंगे आप, इस शहर में नाम है हमारा। जानते हैं। आपकी जितनी हीरो की कीमत है ना, उतनी तो चैरिटी कर देते हैं हम महीने में। हमें हमारे भाई पे पूरा भरोसा है, वो कुछ भी कर सकता है, पर चोरी जैसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मतलब आपके हिसाब से हम पागल हैं ना? पुलिस वालों को लेके मुंह उठा के आपके घर चले आए? सुनिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए गर्व जी, अब इल्जाम लगा है तो तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी कानून स्टेटस और बाकी चीजें नहीं देखता। आप तलाशी ले लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने चोरी की ही नहीं है। जी, आप अपनी तसल्ली के लिए तलाशी ले लीजिए, लेकिन जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक आप इन्हें चोर मत बोलिए प्लीज। सर, पूरा हॉल छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। सर, आप पूरे घर की तलाशी कराइए, हीरे यहीं मिलेंगे आपको। आपका कमरा कहाँ है? वो ऊपर ऊपर वहाँ। जाओ ऊपर जाकर चेक करो। सर।
यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। चले? चलो। रुको 1 मिनट। सर, हीरे मिल गए हैं। हाँ सर, यही है हमारे हीरे। पकड़ो इन्हें। नहीं नहीं, चलो लेकर चलो इन्हें। नहीं 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 नहीं, प्लीज सुनिए, प्लीज प्लीज हमारे बात को मत लेके जाइए। उन्होंने चोरी नहीं की है। देखिए इंस्पेक्टर, हम अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो कुछ भी कर सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता है। हो सकता है गलती से इसके पास हीरे आ गए हो। इसे छोड़िए आप प्लीज। देखिए सर, सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगा। चलो। 1 मिनट। अरे मदन, बताओ कैसे याद किया आज हमें? वो दरअसल एक काम था आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बात हो गई? कुछ गलत फहमी के रहते हमारे छोटे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक बार उनसे बात कर लीजिए प्लीज। देखो मदन, हम जानते हैं तुम हमारे खास आदमी हो, लेकिन अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, जनता के साथ साथ अपोजिशन भी हमारे खिलाफ है, तो इस समय अगर हम कोई भी गलत काम में हाथ डालेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। आई एम सॉरी मदन, इस बार तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। सर 1 मिनट। मदन, क्या बोला मंत्री जी ने? मना कर दिया माँ। चलो। नहीं 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 नहीं, प्लीज टेक पार्ट। 1 मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब। ये लीजिए, 2 लाख हैं आपके लिए। हमें लगता है इतना काफी होगा। अरे देख क्या रहे हैं सर, रख लीजिए, एक छोटा सा गिफ्ट है आपकी फैमिली के लिए। गर्व जी, जब हमें पता है कि पार्थ ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप ये रिश्वत देकर उन्हें गलत साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? मीरा, कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारे पति को उसका बड़ा भाई बचा रहा है, तुम उसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो।
पार्थ को जेल भेजना है क्या? मम्मी जी, माँ मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें जेल जाने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हमने चोरी की ही नहीं तो रिश्वत क्यों देनी? और वैसे भी हमें भाई के पैसे नहीं चाहिए। पापा समझाइए अपने बेटे को, हमारी तो मानेगा नहीं वो। आपको आपके हीरे मिल गए? उम्मीद है अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन दोबारा ये आदमी मेरे ऑफिस के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। गर्व जी, कहां आप और कहां आपका भाई? हाँ ठीक है, क्या आप रख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू। चलो आखिरकार अपना रंग दिखाई दिया ना तुमने, पहले दिन ही चोरी कर ली। ये तो पहले से ही क्रिमिनल है, जेल की हवा खा चुका है। इसकी तो इज्जत नीलाम करो, इसके मुंह में कालिक पोत के सारे शहर में घुमाओ। गर्व जी, जब हमें पता है कि पार्थ ने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आप ये रिश्वत देकर उन्हें गलत साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? आप कुछ भी सोचकर परेशान मत होइए पार्थ, आपके अपनों को आप पर पूरा भरोसा है। सब जानते हैं कि आप चोरी जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकते। ये लीजिए, आप दूध पी लीजिए। और रही बात नौकरी की, तो दोबारा ही नौकरी मिल जाएगी आराम से। और अच्छा ही हुआ कि आपका उस घटिया आदमी से पीछा छूट गया। अच्छा खासा जेल जा रहा था पार्थ, जाने देते उसे, अपने बीच में आके रोका क्यों? और वो भी इतने सारे पैसे देके। अरे वो लोग असली पुलिस वाले थोड़ी थे, हमारे बुलाए हुए ड्रामा कंपनी के लोग थे सारे। क्या बात कर रहे हो गर्व भाई? पर इतना सारा तामझाम, ये इतना सारा नाटक क्यों? पार्थ, हम कल से ही ना नई नौकरी ढूंढेंगे, और अच्छे लोगों की ना भगवान भी परीक्षा लेते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये लीजिए, आप दूध पी लीजिए। हम पार्थ को अंदर से इतना तोड़ देना चाहते हैं कि सिर्फ उसके शरीर की नहीं, उसके अंदर की हिम्मत की हैकड़ी भी निकल जाए। वो चले तो सही, मगर जैसे रेंगता हुआ, जिंदा रहे मगर जैसे मरा हुआ सा, हौसला रखे मगर टूटा हुआ, चलता फिरता अपाहिज बन जाए बस। हम चाहते हैं कि वो और उसकी बीवी हमारे एहसानों के बोझ के तले दबे रहें, हमारे मोहताज रहें। बस करो मीरा, बस करो।
मत दिखाओ हमें झूठे सपने। हम तुम्हारे लिए जो हैं वो दुनिया के लिए नहीं है, क्रिमिनल है। और क्रिमिनल का दाग ना हमारे माथे पे लगा हुआ है। हम छोटी सी भी गलती करेंगे ना, लोगों के लिए वो बड़ा क्राइम बन जाता है। कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसी बात नहीं है पार्थ। ऐसी ही बात है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गौरव भाई, इन सब से होगा क्या? और ऐसी कौन सी खुशी मिल जाएगी आपको? वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए तुम्हारी तरह सपने होने चाहिए। और वो सपने टूटने चाहिए जैसे हमारे टूटे। हम अब कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। कोई हमें शराफत के चश्मे से नहीं देखेगा। हम समाज सेवा करते करते अपनी जान भी दे देना, तब भी हमारे माथे पे जो कातिल का दाग है वो कभी नहीं मिटेगा। पार्थ, ऐसी बात नहीं। समय समय की बात होती है। अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, फिर हमारा अच्छा वक्त भी आएगा। बकवास है ये सब। हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है देख रही हो ना तुम, और आज तक क्या कुछ होता आया, क्या कुछ बर्दाश्त करते आए देखा है ना तुमने। फिर और उससे बड़ी बात, हमारी जैसी तबाही सोच का मालिक होना पड़ेगा। यह एक बात तुम्हारे आज तक समझ में नहीं आई है। आप इतने सक्सेसफुल हो, इतना सारा काम है आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी का मकसद मीरा से बदला लेने के इर्द गिर्द ही क्यों घूमता रहता है? हम इस इंसान से शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। शादी हो रही थी हमारी गर्जी, अभी हम सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या काम होगा? हमारी शादी के मंडप में पूरी दुनिया के सामने उस लड़की ने हमारी बेइज्जती की थी। उसने वो जख्म दिया है हमें जिसे अब हम खुद नासूर बना के रखना चाहते हैं, ताकि जितना दर्द हमें हो उससे कई गुना ज्यादा हम उसे देते रहें। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लूजर हैं और हमेशा ही लूजर रहेंगे। मेरा एक काम करो, तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। हमारे साथ रहोगी ना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। क्या आप क्या कह रहे हैं पार्थ? सच कह रहे हैं हम। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है मेरा, और हमारे जैसे नकारा के साथ रहोगी ना, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। चुप हो जाइए पार्थ, प्लीज चुप हो जाइए। हम समझते हैं भैया, लेकिन बदला लेने के लिए इंसान का बराबर होना भी तो जरूरी है ना। आपके लिए कभी सही थी नहीं वो, अच्छा हुआ पार्थ के पास चली गई। क्या बोल रहे हैं? इस सब का जिम्मेदार पार्थ है। उसी ने बोला था मीरा को हमसे शादी करने के लिए, ये जानते हुए कि मीरा उससे प्यार करती है। अपनी होशियारी में आके उसने पूरी दुनिया के सामने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है। इसमें उसकी बराबर गलती है। उन्होंने मिलकर हमारी जिंदगी के साथ खेला है, तो उन दोनों को बराबर सजा मिलेगी। हमारा अतीत सिर्फ हमारा ही नहीं, तुम्हारे पांवों की भी बेड़िया बनता जा रहा है मेरा। इससे पहले कि इन टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाओगे, इसलिए बोल रहे हैं मेरा, तुम यहां से चली जाओ, चली जाओ हमारी जिंदगी से, छोड़ दो हमें। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पार्थ। हमारा एक ही मकसद है, पार्थ और मीरा को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना, और वो दर्द देना जो हमने सहा है और आज तक सह रहे।
गर्व ठाकुर जो कहता है ना, वो करके रहता है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जिंदगी आपसे ही है, आपसे अच्छी जिंदगी और आपसे ज्यादा खुशी हमें कोई नहीं दे पाएगा पार्थ। अभी हमारी जिंदगी भले ही दुख भरी हो, लेकिन हम दोनों मिलकर अपना कल खुशियों से भर देंगे पार्थ। वो कहावत तो सुनी है ना आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपनी हिम्मत मत टूटे दीजिए पार्थ। हम वादा करते हैं आपसे, हम दोनों मिलकर एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, अपने सारे सपने पूरे करेंगे और वो भी हर कदम पर साथ रहकर। तुम देख लेना, हम उन दोनों को अलग करके रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मेरा हम जितना अपने आप को समेटने की कोशिश करते हैं, उतना और बिगड़ जाते हैं। मेरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे रहते तो ये दोनों साथ नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।